देखो ऐसा है, श्री चक्र स्वामी हमारे सामने नहीं है, पहली बात कंफर्म होगी। हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम पैदा हुए आज से 25 साल 40 साल पहले, हमें क्या दिखा? यहाँ सिंदूर लगी हुई माता रानी की फोटो, या हनुमान की फोटो, या वो शिव जी की लिंग, या क्या मिला? ज्वाला जी गए, चिंतपूर्णी गए, पिंडियां दिखी, या जहां भी गए हमारे को क्या हमारे माँ बाप ने बोला? ये भगवान है, ये भगवान। अब माँ ने बचपन में बता दिया ये भगवान है, आपके मन में क्या बैठ गया? माँ झूठ तो बोलेगी नहीं, ये भगवान ही होंगे। ये हो गया भाव। माँ ने कह दिया भगवान है तो भगवान है। अब थोड़े साल बाद क्या हुआ? वकील बाबा जी जैसे बाबा जी मिल गए आपको, वो कहते हैं ये देवता भक्ति है, मैं इतने साल तो माता रानी जगराता कर रही हैं, मैं उसका कर रहा हूँ, मैं विठल का कर रहा हूँ, मैं उसका कर रहा हूँ, मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ, राम की कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की कर रहा हूँ, घर में क्या लड्डू गोपाल है। अब वकील बाबा जी जैसे बाबा जी या जो महात्मा लोग आपको कोई मिल गया है, या किसी सहेली ने बोल दिया, किसी रिश्तेदार ने बोल दिया, चल जय कृष्ण के मंदिर चलिए। अब जय कृष्ण के मंदिर में आए तो वहां पर वो मूर्तियां मारतियां तो कुछ भी नहीं सीगा, लिंग सीगा। अब ये क्या थे? विशेष, जिसको लगी थी चांदी की आंखें। वो कहते काले काले भगवान कितों आ गए, हार चढ़े हुए, काले काले पत्थरों की पूजा करते हैं। फिर उसको समझाया जाता है, भैया ये गोवर्धन का विशेष है, पर्व पशान है, ये सह्याद्री पर्वत का है, इस पे चक्रधर स्वामी महाराज बैठे थे, ये भगवान का समय। अच्छा हाँ, उत्थे लिंग सी चक्रधर, उत्थे शिव जी का लिंग सीगा तो चक्कर स्वामी दे पूजा विशेष हो गए। और वो बंदा कहता है ठीक है यार, कोई जो समझता है समझ दो, नया नया ना आने दे इसको। हाँ यही भगवान है, चक्कर स्वामी भगवान यही है। बस उसने बीड़ा बूढ़ा चढ़ाया, शेष ने थोड़ा चमत्कार दिखाया, वो बंदे ने क्या किया, धीरे धीरे जय कृष्ण मंदिर में आना शुरू कर दिया। हमारे को भी बोलते हैं महात्मा ये नहीं है, इसको समझाओ, ये करे। हम कहते उसको क्या समझाएं? खैर उसकी स्कैनिंग वैनिंग करके हम देख लेते हैं वो कहाँ खड़ा, उसकी श्रद्धा क्या है, भाव क्या है। हम मंदिर आते रहो बस, आप संडे के संडे, शुक्रवार के शुक्रवार। वो धीरे धीरे आना शुरू हो गई। वो घर में समस्या आई, उसने भगवान को बीड़ा चढ़ाया, वो दत्तात्रेय चालीसा का, कवच का, संकर्ष बजुर्ग का पाठ किया, गीता पढ़ी, उसका काम हो गया। वो जो साथ आती है वो कहती है बोल भगवान, बोल भगवान को मेरा कार्य काम हो गया, तेरे अवसर करावांगी। बोल, कई कहते मेरा काम हो गया, भगवान क्या मैं अवसर करावांगी ਤੁਹਾਡਾ। वो कहती वो क्यों होता है? वो जैसे मंदिर में अवसर हो रहा है तो आप उनको साथ लाते, चल मंदिर अवसर है चलिए। वो आए, यहाँ पूजा हुई, सत्संग हुआ, 2-3 घंटे, बड़ा आनंद आया उसको। खानो पूड़ियां छोले भी मिलते जय कृष्ण देता, खान खीर पूड़े मिलते इतने तो बाकिया ने जब 2 पूड़ियां मिलती छोले लेके जाओ कड़ा इतने पनीर की सब्जी हर चीज मिलेगी थानू। कहते आ धर्म वधिया है। भगवान नू बोल मेरे मनोकामना पूरी हो, मेरा मुंडा कैनेडा चले जाए, मेरा रिश्ता हो जाए, नौकरी लग जाए तो मैं अवसर करांगी। अभी क्या किया, जो साथ में उसकी अटेंडेंट थी, जो निमित्त गुरु थी, जो मंदिर लेके आई, उसने उसको प्रेरित किया। कहती ठीक है। वो बाई चांस थोड़ी देर में काम हो गया। होता पता है क्या है? मैं उसे लीला पढ़ रहा था, जो दर्शनार्थी होता है ना, जो सिर्फ दर्शन करने आया, भगवान उसका काम जल्दी करते हैं। ये पक्की बात है। मैंने लीला रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन, उसमें आया हुआ है। मैंने उस पर बड़ा ध्यान से सोचा। जो नया व्यक्ति आता है, दर्शन करने के सिर्फ आता है, वो जब बीड़ा रखता है उसका काम जल्दी होता है, क्योंकि उसका विश्वास ठिकाना होता है। और जो 2 साल पुराना जय कृष्ण होता है उसका काम ही नहीं होता। कहते यार कल की है, दिस इज प्रैक्टिकल बात है। ये इस पे लीला है, मैं बताता हूं, इसका प्रूफ है लीला। नागदेवाचार्य जी स्वामी के पास रहते थे, तो एक भगत आता था, किसी शहर में गए, गांव में एक भगत आता था, महादेव का भगत था।
वो कहता है चक्रधर स्वामी साक्षात मल्लीनाथ हैं। वो मल्लीनाथ शिव जी की पूजा करता था। आचार्य कहते हैं नहीं, नागदेवाचार्य कहते हैं ये ईश्वर के अवतार हैं। वो कहता चल नागदेव तेरी मेरी शर्त हो गई, अगर चक्रधर स्वामी मल्लीनाथ नहीं हुए तो मैं धोती उतार के सिर मुना के हिमालय पे चले जाऊंगा। कहता चलो, नागदेव कहते चलो चक्रधर स्वामी के पास जाकर करते हैं। अब वो चक्रधर स्वामी के पास आए, वो कहते हैं चक्रधर स्वामी जी ये कहता है, उसका नाम नहीं मुझे याद, कि आप साक्षात मल्लीनाथ हो, महादेव हो, मैं कहता हूं आप परमेश्वर के अवतार, आप फैसला करो। हमारे कहते हैं कि कहानी होगी। कहते हैं नागदेव ये जो कह रहा है ये सही है कि मैं मल्लीनाथ ही हूं, मैं गोरखनाथ भी हूं, मैं ही महादेव हूं। वो कहता देखा वानरेश नागदेव, मैं कहता था ना सब भगवान चक्रधर स्वामी मल्लीनाथ हैं। ये जय किशनी की हालत बता रहा हूं। यानी नागदेव कहां पे आ गए? स्वामी के पास रह रहे हैं। हम भी जय किशनी बन गए, हमारा अवसर हो गया, अवसर पे हमने नाम भी ले लिया। यानी वो दर्शनार्थी आया था, उसकी मनोकामना पूरी हो गई, उसने अवसर किया, अवसर में उसके भाई जी ने बोला तो मैं नाम देना हूं। बाइयां ही उत्तर भारत में, महात्मा तो है ही नहीं, गायब ही हो गए सारे। हर मंदिर में बाइयां ही चलती हैं। ओ देख लो किसी मंदिर में महात्मा नहीं रहते, बाइयां ही रहती सब जगह पे। अभी 5-10% ही रह गए महात्मा, जेडे बेचारे मेरे वर्गे, जिन्होंने जगह कोई नहीं हैगी। ये धर्म भाइयों ने चलाया एक्चुअल में, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। इतिहास देखो आप, वो तानाबाई जी थे हमारे इधर किले मोहल्ले में, बड़े लोगों का नाम दिया उनके, जिन्होंने नाम दिया सबने संन्यास लिए हैं। मजाक नहीं समझना तानाबाई जी को। आपने नहीं देखे, मेरे को बचपन सुक्के जैसे महाराष्ट्र जैसी शायद, मुझे एक बार कभी तक सीन याद, मैं 2 या 3 साल का हूँ या 5 साल का हूँ। प्रेम राय बाबा जी सीगे, उदो मैं देखा सी, मुझे तक ख्याल है मैं 4-5 साल का हूँ। ऐदा ही से तानाबाई जी से ना बाजी, तानाबाई जी थे ना, वो काले कपड़े बांधे से। हाँ तो वो 77-75 तक सीगे ना। 72 तो पहला। अच्छा फिर मैं कोई और देखे होने में, मेरा 72 का बर्थ है, मेरा बर्थ 72 का है, मैं कोई और देखे होने पतले। बड़ा सुना तानाबाई जी के बारे में, ये प्रेमाबाई जी ने तानाबाई जी से नाम लिया हुआ। अब ये भाइयों ने धर्म चलाया है, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर भाइयों ने चलाया। वापस आते हैं, टाइम हो गया अपना बस। अब वो हुआ क्या, मल्लीनाथ रह गया हमारा बीच में। अब अवसर की बात चली थी, वो दर्शनार्थी जो अवसर कर रहा है, अवसर हुआ तो नाले जड़ी आई सीगी, भाई जी नाम दे दे, अवसर करा रही है, बड़ा सोहना मुहूर्त है वै, तू अवसर करा रही है, एक किस्मत ना मिलता वै। चलो 2-4 ने पंप किया, बेचारी ने नाम ले लिया, उदन बीड़ा चढ़ाता, उन बाबा जी ने विशेष भी देता, नाल उन गीता भी देती, चलो जय किशनी बन गया। उन घर जी देव पूजा पई है, देवता पूजा कही और करना है। वो कहते मैं तो कहता हूँ 6 महीने रुक जाओ, बाद में देखेंगे। अब वो जय किशनी बन गया। अब साल 6 महीने बाद उसकी मनोकामना पूरी जल्दी नहीं होती। 2-4-10 साल हो जाए तो उसकी जल्दी होती नहीं। मुझे परसों एक मैसेज आया जम्मू से, मैं बढ़ा देता हूं आपको। कहती दादा मैंने इतने बीड़े चढ़ाए, मेरा मनोकामना पूरी क्यों नहीं हो रही? क्या भगवान मेरा बीड़ा स्वीकार नहीं करता? मैं भी खोल के दिखा देता हूं। जम्मू से सुनीता है, हीरानगर से। मैंने उसको बोला बात सुन मेरी, तू मांग क्या रही है? तू ऐसी चीज मांग रही है जो ईश्वर तुझे देना नहीं चाहते। क्यों? भगवान तुझे अपने धर्म में लगाना चाह रहे हैं, तू आगे चल। ये तू मांगेगी क्या बीड़ा चढ़ा के? कलत्र संपत्ति मांगेगी ना। अब तू फ्री होगी, तेरा हस्बैंड रिटायर हो गया, बच्चे तेरे लग गए, अब तू क्या मांग रही है? उसका फिर सवाल जवाब आया, कहती दादा आपने बड़ा अच्छा उत्तर दे दिया, मैं बीड़ा नहीं चढ़ाऊंगी अब। मनोकामना का ये होती है आपकी जो बात है कि दर्शनार्थी जो नया नया आता है उसका काम यहाँ जल्दी होता है, और जो जय किशनी बन जाता है उसका काम जल्दी नहीं होता। सच्चाई है, ये आप लोगों का एक्सपीरियंस है। मैं इसको लिंक कर रहा हूं मल्लीनाथ वाली लीला से। अब वो नागदेवाचार्य जी उदास हो गए। वो जो बंदा आया था ब्राह्मण, वो चले गया। कहता महाराज मैंने घर बार छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा,
आपके कहने पर आज आपने मेरी कहते आप तो कहते हो मैं ईश्वर का अवतार हूं और मैंने कोई गलत बोला क्या? कहते हैं नागदेव बात सुन मेरी, वो जो आया था ना वो बड़ा जिद्दी इंसान था। अगर हम कहते हम ईश्वर के अवतार हैं, उसने सचमुच सिर मुना के हिमालय पे चले जाना था। हम अगर 5 मिनट के लिए मल्लीनाथ बन भी गए तो क्या प्रॉब्लम है तेरे को? कहते वो बंदा जिद्दी था, वो सचमुच दोती जो भी करना था उसने करके सिर मुना के हिमालय चले जाना था। क्यों? वो पक्का देवता भगत था। जितने पक्के देवता भगत होते हैं शायद उतने पक्के जय किशनी नहीं होते। सही बात नहीं, सही बात। हम महादाइसा वाला हिसाब है हमारा डामाडोल, वही महादाइसा रह गई है बीच में। हम महादाइसा जैसे डामाडोल हैं, कभी वाराणसी जा रहे हैं, कभी चक्कर स्वामी के पास आ रहे हैं, कभी हम वो अपनी कुल देवता पे जा रहे हैं, कभी जय किशनी मंदिर आ रहे हैं, कभी हम वैष्णो देवी जाने की सोचते हैं, कभी हम यहाँ आ रहे हैं, कभी नराते है कि चलो देवता देवी दिलाओ आइए, फिर कभी अपने अवसर है तो अवसर जाइए। महाराज कहते हैं क्योंकि 3-4 लीला आई हैं जहां पर महाराज ने बोला ऐसी भक्ति अगर मेरा बंदा मेरी करेगा जीव तो मैं उसको प्रेम साधन उसी टाइम दे दूंगा। 3-4-5 लीलाएं आई हैं। बल्लेग्राम की वो कहता है मैं महादेव के सिवाय किसी को दंडवत नहीं डालता। बम्बोरी के पास डोंगरगन किया, वो कहते महाराज कहते ऐसा अगर हमारा भगत करेगा तो हम उसको प्रेम दे देंगे। और ये जो बंदा नागदेव तू तो हमारे पास आ गया है, ठीक है, हमने उसको इसलिए कहा कि ये देवता भगत बहुत पक्का है और जो बोलता है वो करता है। हमारे 2 मिनट मल्लीनाथ बन जाने से तेरा क्या बिगड़ गया? क्या हम ईश्वर नहीं रहे? क्या हमने कह दिया हम मल्लीनाथ हैं, हमने एक नाम ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ईश्वर नहीं रहे? क्या मल्लीनाथ बन गया, महादेव बन गए? बन गए क्या? कहते हमने तो सिर्फ व्यवस्था करनी थी उसकी, हम ईश्वर ही हैं। आगे चार कहते थैंक यू। और वही आला ब्याह किसने कहता है महात्मा जी असि इन्ने पाठ करी दे साडा काम ही नहीं हुंदा हैगा, भगवान सुनते नहीं है हमारे। उस लेडी ने स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं पढ़ाता हूं कि ईश्वर सुनते नहीं है हमारी। मैंने कहा ऐसा नहीं है। वही हाल आप लोगों का होता है 5 साल बाद 10 साल बाद जय किशनी बनने के बाद, ले ईश्वर साड़ी गाली नहीं सुनते। महात्मा जी देवता भक्ति वाले बड़े घर भरते पे साढ़े भरते नहीं है। आप लोगों की ये है, सबका क्वेश्चन है, ये ईश्वर धर्म है, इसमें विरुद्ध है सब कुछ। 2-4 मिनट रह गए, मैं अवसर को फाइनल कंक्लूड करता हूं। अब हम जो अवसर करते हैं इसके अंदर होता क्या है? लास्ट पॉइंट, हम करते हैं अवसर विशेषों के सामने। हमारे सामने श्री चक्र स्वामी नहीं है, ठीक है, हम अवसर करते हैं भगवान के विशेषों को, संबंधों को, ड्रेस, स्नान कराते हैं, नई ड्रेस डलवाते हैं पहले, फिर हम उनको फूल हार चढ़ा, तिलक लगाते हैं, फूल हार चढ़ाते हैं, उनको अपने बीड़ा देते हैं, अर्पण करते हैं पान का, नारियल का, फिर हम उपहार जो अपने से पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से, पॉकेट टू पॉकेट। हाँ, जरूरी नहीं है कि 3600 पकवान बनाऊं, 3600 पकवान की कोई जरूरत नहीं है, और दलिया भी चलेगा, नहीं करनी। महाराज वो भी स्वीकार करेंगे, आपका स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे? आपका भाव स्वीकार करेंगे, क्रिया स्वीकार करेंगे। तो उसके बाद आप बुलाते हो विशेष पूजा, बाहर से प्रसाद नहीं हो तो प्रसाद बुलाते हो, फिर आप महात्माओं को बुलाते हो, उनको आप तिलक करते हो, वस्त्र देते हो, पूजन देते हो और उनसे ज्ञान हासिल करते हो, उनको भोजन खिलाते हो, हार डालते हो, जैसे अवसर बड़े अवसरों पे होता है, झंडों पे हार भी डालते हो। तो उनके अंदर जो ज्ञान है, भक्ति है, आप उसका पूजन करते हो। फिर जो वासनिक होते हैं, नामधारक होते हैं, जय कृष्णी होते हैं, उन सबको प्रार्थना करते हैं, हम दंडोत डालते हैं कि आप अगले संडे को महाराज का अवसर रखा है, आप आइए और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके जाइए। वासनिक भगत आने बहुत जरूरी है, बता देता हूं।
एक दिन लीला है थोड़ी सी, महाराज कहते हैं, बाईसा कहती है महाराज बड़े दिन हो गए भगत नहीं आए है। कहते हाँ हम भी उदास हो गए हैं, भगत नहीं आए बड़े दिन हो गए। फिर वो कहती है अरे माईसा माता पानी बाद इकट्ठा करो, उड़ते हुए भगत आ रहे हैं। यानी हमारे को इतने भेंट करने के लिए उतावले हैं कि उड़कर आ जाए हमारे पास और हमें ढूंढ रहे हैं। ये बीड़ की लीला है। कहती है महाराज 4 महीने चतुर्मास के लिए हम बारिशों में आ गए, भक्तों को तो पता ही नहीं हम कहाँ हैं, उदासी आई हुई है। महाराज कहते हैं भाई साहब चिंता मत करो, वो पूरे 10-15 लोग पौता करने के लिए आ रहे थे महाराज के पास। नागदेवचार्य जी, महादाईसा जी, सब लोग आ रहे थे। दादोस था, जानोपाध्याय था, बालक चांगदेव था, ये सारे आए। उन्होंने पवता पर्व किया महाराज को। पवता पर्व का अवसर क्या किया? अवसर, समय, एक टाइम होता है, उस दिन आप करते हैं, इसको कहते हैं अवसर। ठीक है, ये अवसर करने चाहिए, करवाने चाहिए। शुरुआत के लेवल पर बहुत जरूरी है। चारों चीजें, चारों साधन आपको इकट्ठे होते हैं, ज्ञान भी सुनने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये अवसर चलते रहें तो बढ़िया है। 10 आए, 20 आए, 25 आए, जिसको जब आना है आ जाए। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत दंडवत दंडवत।